मुस्लिम सेवा संघ के मुख्य कार्यालय का उद्घाटन लाखों कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के लिए मुंबई में किया गया, जहां डिजिटल तरीके से काम की शुरुआत की जा रही है। वहीं से सभी को संबोधित किया जाएगा ताकि लोगों को एक दूसरे से संपर्क करने में आसानी हो। साथ ही इस कार्यालय में लाखों की तादाद में जुड़े हुए लोगों को यह हाई डिजिटल माध्यम उपलब्ध करके दिया गया है। वहीं मुस्लिम सेवा संघ में कई बड़े नामचीन हस्तियों को जोड़ा गया है, जो आने वाले दिनों में बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस संघ के काम को आगे बढ़ाएंगे और उसे मजबूत बनाएंगे। जहां राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर डॉक्टर अहमद राना, सोशल मीडिया और डिजिटल के नेशनल हेड अबीर खान और जावेद कश्मीर शेख, जो कई सालों से नेशनल पार्टी को महाराष्ट्र में हेड कर रहे थे, जो अब मुस्लिम सेवा संघ में महाराष्ट्र के कार्यकारी सचिव और मुंबई अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। इस मौके पर मुस्लिम सेवा संघ के अध्यक्ष फिरोज मसूलदार, राष्ट्रीय सचिव उस्मान खान और मुस्लिम सेवा संघ की महिला अध्यक्ष सायरा शेख सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुस्लिम सेवा संघ के जिम्मेदार लोगों की बातों से लग रहा है कि ये संघ आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर कोई बड़ी हलचल करने वाला है, ताकि समाज में कुछ बदलाव आ सके। इसमें सोच तो ऐसी है कि हमारे फिरोज भाई की सोच है, और फिरोज भाई की सोच आज 4 साल से हम लोगों ने, अगर लॉकडाउन नहीं आता तो शायद और भी कुछ हम आगे कदम ज़्यादा बढ़ जाते, लेकिन चलो जो ऊपर वाले की मर्जी है। लेकिन लॉकडाउन में भी हमें काम करने का, खिदमत करने का पूरा मौका मिला, और हम लोगों ने इसको पूरे बखूबी अपना जो फर्ज अदा करना था वो हम लोगों ने, सब ने, एक एक कार्यकर्ता ने, एक एक मेंबर ने उस फर्ज को अदा किया। ऐसे काम तो महाराष्ट्र भर में हमारा चल रहा है, और यूपी में भी है, राजस्थान में भी चल रहा है, बंगाल में भी चल रहा है, और काफ़ी जगहों पे हमारा काम चल रहा है, और हर जगह पे हमने अध्यक्ष दिए हैं। हमारे अध्यक्ष भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो है उसको पूरा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म हम बना रहे हैं, जिसमें हमारा IT सेल भी होगा, जिसमें हमारे यहाँ के जो अध्यक्षों को रिपोर्टिंग करना, एवरी वीक की उनकी हर एक की इन्फॉर्मेशन लेना, यहाँ तक कि कोई भी महाराष्ट्र में हो या इंडिया भर में कहीं भी किसी आदमी को तकलीफ पहुँचती है या कुछ पहुँचती है, तो हमारे ये हेड ऑफिस रहेगा, जिससे आप कहीं भी कॉन्टैक्ट करके कहीं का भी इंतजाम, कोई भी काम का किसी तरीके का होगा वो करवा सकते हैं। ये देखो, मुस्लिम सेवा संघ जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमने बनाया है कि कोई पार्टी से हमारा किसी तरह का कोई बैर नहीं है। शिवसेना के लोग भी हमारे साथ हैं, हमारे साथ राष्ट्रवादी के भी लोग हैं, हमारे साथ कांग्रेस के लोग हैं, हमारे साथ बीजेपी के भी लोग हैं, और हम लोगों ने ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा बनाया है कि हमारी कम्युनिटी जो पिछड़ी है, बहुत परेशान है, एजुकेशन से पिछड़े हुए हैं, हर चीज़ों से, कारोबार से, हर तरीके से, तो उसको अपग्रेड करने के लिए विदाउट कंट्रोवर्सी, कोई कंट्रोवर्सी में हम जाए बगैर हमारे लोगों को, मुसलमानों को अच्छे से करना। और सिर्फ मुसलमान नहीं, ये भी वर्ड नहीं है मेरा कि खाली मुसलमान, उसमें नॉन मुस्लिम जो है, जो हमारे भाई हमारे साथ आना चाहते हैं, हमारे दरवाजे हर एक के लिए खुले हुए हैं, हर एक के साथ हम खड़े, जहाँ भी किसी को दुख तकलीफ है हम हर जगह पे। देश भर में आप देखोगे तो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में आज हम सबसे बड़े पायदान पे खड़े हुए हैं, और कोशिश रहेगी कि हम जल्दी एक नंबर पे आए। बहुत सारे और भी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं जो हमारे साथ कनेक्टेड होना चाहते हैं। अब महाराष्ट्र में हम लोगों ने अपना एक जाल बिछाया है, उसको डिजिटल लेवल पे लेके आना एक हमारी बड़ी कोशिश थी कि संगठन को हम जो काम कर रहे हैं या हमारी जो सोच है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए, एक हमारी कोशिश थी। अब उस माध्यम से पूरी होगी, क्योंकि वैसे एक टीम आज आपने देखी कि हमारे साथ में जुड़ी है जो इस फील्ड में काम करते हैं, इस फील्ड के माहिर लोग हैं, तो उनको साथ में लाने की हमारी पूरी कोशिश है। और आप इससे भी बड़े पैमाने पे आने वाले 2-3 महीने में संगठन को दे सकते हैं, हमारे कार्य को भी दे सकते हैं और कार्य प्रचार प्रसार को भी देख सकते हैं। मुख्य कार्यालय पहले से ही हमारा मुख्य कार्यालय है, आपको पता है, 3 साल से हम लोग यहीं से वर्क कर रहे हैं। अभी इसको डिजिटल एक मोड लाया गया है, जिसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ से देश भर पर नज़र रखे, देश भर के कार्यों को उनको डिजिटल करके उनको लोगों तक पहुँचाए, अपनी सोच को, लोगों के कामों को। क्योंकि अब तक आपने देखा कि हम जितने भी अब पार्टियां या संगठन काम कर रही हैं तो अपने कामों को बढ़ चढ़ के बताती हैं, अपनी सोच को बढ़ चढ़ के बताती है। हम लोग उस फील्ड में कहीं ना कहीं एक कदम पीछे थे, एक कदम आगे जाने की हमारी कोशिश। हम सभी फील्ड में काम कर रहे हैं, कि सामाजिक फील्ड में काम कर रहे हैं, राजनीतिक फील्ड में काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि अगर हम आगे चल के सरकार में या कोई राजनीतिक पार्टियों में हिस्सेदारी ले, राजनीतिक हिस्सेदारी ले, अपने संख्या बल पे उनको हमारी मांगे पूरे करने के लिए मजबूर किया जाए। मुस्लिम आरक्षण जैसे मुद्दे हैं उसको हम लोग बहुत बड़ी तेज़ी से आने वाले समय में उजागर करेंगे और उसको एक आंदोलन का रूप देंगे। मुस्लिम सेवा संघ
की जानिब से आज जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है कौमी तर्जमान की, यानी राष्ट्रीय प्रवक्ता की, मैं उसके लिए सबसे पहले जनाब फिरोज़ साहब का और उस्मान साहब का और तमाम ओहदेदारान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तकरीबन 4 साल से ये ऑर्गेनाइजेशन आवाम की खिदमत के लिए लोगों के बीच में मौजूद है। इसकी कार्यशैली को देखते हुए मैंने कई मरतबा इनके ओहदेदारान को ज़िले और प्रदेश में जिस तरीके से लोगों ने काम किया है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए बड़ा मुतासिर हुआ। और मुतासिर हुआ कि चूँकि मेरी भी ख्वाहिश है कि जो लोग ज़मीन पर उतर कर लोगों की मदद करने की ख्वाहिश रखते हैं, उनके साथ मिलकर रहना यही ज़िंदगी का मकसद हुआ करता है। ये जुमला मुझे बहुत पसंद आया और अल्हम्दुलिल्लाह इसके जो ओहदेदारान, इसके जो कार्यकर्ता हैं, ज़मीन पर लोगों की खड़े रहकर लोगों के साथ मदद करते हैं, ये बेहद पसंद आने के बाद मैंने ये ओहदा कबूल किया है। पूरे महाराष्ट्र भर में हमने बीजेपी के माध्यम से बहुत सारा काम किया हुआ है। 36 जिलों में हमने इतना बारीकी से काम किया है। हमारे जो आला पल्ले के जो नेता थे उनके नेतृत्व में, तो वहाँ से करते करते शायद मुझे मुस्लिम सेवा संघ का जो काम है वो इतना भाया। 3 साल से मैं देख रहा हूँ, जब से मैं मुस्लिम सेवा संघ से पद पे नहीं लेकिन ऐसी जब से जुड़ा हूँ, मैंने देखा है कि बहुत ही बारीकी से मुस्लिम सेवा संघ काम कर रही है। मैंने इनका बहुत करीबी से इनकी चीज़ों को देखा है, महाराष्ट्र में नहीं बल्कि राष्ट्र भर में। आप देखोगे ये गुजरात में स्थापित है, ये राजस्थान में स्थापित है, मध्य प्रदेश में स्थापित है, और अगर आप देखोगे तो ऑल टुगेदर ये सभी जगह स्थापित है ये। और देश का ऐसा कोई कोना नहीं बचा जहाँ पे मुस्लिम सेवा संघ की जो टीम नहीं है। मैंने आप लॉकडाउन का अगर आप कोई कार्य देखें इनका अगर, तो हर एक आदमी यहाँ पे लॉकडाउन में जब लेबर निकले तो वो लेबर को यहाँ से ले जाने से उनको घर पहुँचाने तक मुस्लिम सेवा संघ ने इतने बारीकी से काम किया। हर वो घर जाके उन्होंने उस लोगों के लिए काम किया जो गरीब थे, जो नहीं खाना कर पाते थे, उनके लिए काम किया। तो ये सब काम देख के मैं खुद प्रेरित हुआ हूँ और मैं उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे फुल टाइम मुस्लिम सेवा संघ को देना चाहिए और उस माध्यम से मैं आज मुस्लिम सेवा संघ को फुल टाइम देने के लिए आज यहाँ तैयार हूँ। मुझे माननीय अध्यक्ष राष्ट्रीय फिरोज मुसल्ला साहब ने मुंबई की जिम्मेदारी दी है, प्लस उसके साथ साथ पूरे महाराष्ट्र की अध्यक्ष के नेतृत्व में मैं पूरा कार्य देखने वाला हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरा जो लास्ट 8 साल का जो अनुभव है, जो महाराष्ट्र में काम किया हुआ है, मुझे लगता है कि आज की जो महाराष्ट्र की जो टीम है और मुंबई के जो पुराने जो अध्यक्ष थे हमारे मोइन साहब, उन्होंने जितना कार्य किया है उस काम को लेके मैं आगे बढ़ूंगा और पूरा प्रयास के साथ इतने डिटेल में जाके काम करेंगे कि हम आने वाले दिनों में बूथ लेवल तक का लेके बोल सकते हो, नीचे ग्राउंड लेवल तक, हर घर तक मुस्लिम सेवा संघ की जो हमारी टीम होगी वहाँ तक हम प्रचार करेंगे। मुस्लिम सेवा संघ जिस तरह के काम करता आ रहा है पिछले कुछ सालों से, उससे मैं देख करके काफ़ी प्रेरित हुआ। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर आपको जंग लड़नी है तो आपके पास सारे हथियार होना बहुत ज़रूरी है। और आजकल के जिस तरह के डिजिटल मोड इतना आगे बढ़ गया है, और मुझे मुस्लिम सेवा संघ ने IT का प्रमुख बनाया है राष्ट्रीय, तो उसके लिए मैं सबसे पहले तो उसका बहुत बेहद शुक्रगुजार हूँ। और मेरी कोशिश ये रहेगी जिस तरह से और दल या और संगठन हैं और पार्टियां हैं वो डिजिटल पे इतनी ज़्यादा एक्टिव हो चुकी हैं, तो मेरी पुरजोर कोशिश होगी कि इनको भी हम उस लेवल पर ला करके खड़ा कर सकें जहाँ ये हर किसी उस मजलूम की, हर उस गरीब की, हर उस इंसान की मदद कर सकें जो मदद के लायक है। बस ये